पर कभी कभी वो रंग फीका पड़ जाता है, रिश्तों में आ जाती है दरारें, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से आप हो जाते हैं परेशान। क्या आपने कभी सोचा है हाउ कैन यू ओवरकम दोज हर्डल्स इन लाइफ? कंसल्ट रेवा कुमार फ्रॉम डिवाइन वास्तु कंसल्टेशंस. Call her at 510-868-3338 or visit divinevastu.net. Vastu is a tool. If your life is sweet, it makes it more sweeter. If that's bitter, it makes it less bitter. वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है. कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ एंड हार्मनी बाय रिमूविंग द वास्तु डिफेक्ट्स फ्रॉम हाउसेस, होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड बिजनेस. इफ यू कैन नॉट गो फॉर रिनोवेशन और रीमॉडलिंग, कॉल रेवा कुमार फॉर एन इक्वली इफेक्टिव वास्तु solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net. रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 510-868-3338. इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. हेलो लिसनर्स, रेडियो जिंदगी 1550 AM में मैं हूँ रूबी और आप सबका स्वागत है आप और आपके सितारे प्रोग्राम के दूसरे भाग में. जैसा कि रेवा जी ने थोड़ी देर पहले ब्रेक में जाने से पहले आप लोगों को बताया कि हम अगले भाग में वास्तु से रिलेटेड बातें करेंगे. सो दोस्तों, मेरे साथ वास्तु के टॉपिक पर बातें करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे हैं बे एरिया की रीनाउंड डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार जी. हेलो रेवा जी, कैसी हैं आप? हेलो रूबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. रेवा जी, दोस्तों, इससे पहले कि हम रेवा जी से कुछ और बातें करें, वास्तु के बारे में जानें, पहले आपको कुछ जल्दी से डिटेल्स देती हूँ. दोस्तों, रेवा जी वास्तु के क्षेत्र में पिछले 25 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस रखती हैं एंड शी गिव्स रेमेडीज टू प्रोटेक्ट योर हाउस, रिलेशंस, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ फ्रॉम ऑल द इल इफेक्ट्स ऑफ वास्तु विदाउट रेनोवेशन एंड रीमॉडलिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप उन्हें बुला सकते हैं अपने घर, होटल, बिजनेस प्लेसेस, प्लॉट्स, गैस स्टेशन, लिकर स्टोर्स टू नो अबाउट वास्तु रिलेटेड रेमेडीज. रेवा जी अपने सबको हेल्प करने के लिए ऑल ओवर यूएस ट्रैवल करती हैं और कंसल्टेशन देती हैं. और आई थिंक पिछली बार रेवा जी ने हमें बताया भी था कि शायद वो 21 से 26 दिसंबर के बीच में LA में जाने वाली हैं. जी रूबी, बिल्कुल. तो अगर आप उनसे अभी बात करना चाहते हैं तो आप हमें जरूर से स्टूडियो में कॉल करें. स्टूडियो का नंबर है 510-770-1550. और अगर आप उनसे शो के बाद बात करना चाहते हैं तो रेवा जी का नंबर है 510-868-3338. आप सारी डिटेल्स के साथ आराम से रेवा जी को ईमेल भी कर सकते हैं. रेवा जी का ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com. या फिर आप सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उनकी बहुत ही वेल मेंटेन्ड और वेल इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है divinevastu.net. सो रेवा जी, आई एम श्योर कि बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ नए जुड़े हैं. आपकी तो आरजे भी आपके साथ नई जुड़ी है. जी नहीं, अभी पुरानी हो गई हैं आप. जी तो जी हाँ रेवा जी, मुझे बताइए कि जैसे कई बार हम डेफिनेटली आपसे बातें करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वास्तु एक साइंस है. तो रेवा जी कुछ बताइए कि क्या ये साइंस है या फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये कुछ अंधविश्वास भी है. तो आप हमारे डाउट को डेफिनेटली क्लियर कीजिए. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया रूबी कि इस डाउट को क्लियर करना भी बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगी कि डियर लिसनर्स, प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइजेज एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइजेज और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट. दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, दैट इज वास्तु शास्त्र. जी हाँ, ये 5000 साल पुराना एक शास्त्र है जिसको हम वास्तु शास्त्र बोलते हैं, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट साइंस. अब जैसे कि रूबी ने सवाल किया कि कहीं रेवा ये सुपरस्टिशन तो नहीं है. जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कहीं ऐसा सुपर. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. और सबसे पहले ये कहते हैं ना कि ये दिस इज बेसिक अ साइंस, आर्किटेक्ट साइंस, जिसके लिए मैंने आपसे कहा है. और आपको क्या करना है, बैलेंस करना है यही 5 एलिमेंट्स, वाटर, फायर, अर्थ,
एयर एंड स्पेस। जैसे हमारे को थोड़ा सा सर्दी लगती है तो हम उस समय कपड़ा लेने की कोशिश करते हैं, गर्मी लगती है तो एसी की, भूख लगती है खाने की, प्यास लगती है तो पानी की। याद रखिए हमेशा कि कई बार मैं आपको जैसे बताती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा आता है, जो आता है हमारा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और हर इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का जो शरीर से अगर हम सर की तरफ देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए नॉर्थ पोल। तो एक साइंस की तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारा नॉर्थ पोल से जो हमारे को मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, अगर हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोएंगे रूबी, तो नेचुरली है नॉर्थ से नॉर्थ पोल अगर आपस में टकराएगा तो उसकी क्या होगा, रिपल्शन होगी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवाइज कि आपका साउथ की तरफ सर होना जरूरी होता है सोने के समय, या सेकंड हम ले सकते हैं ईस्ट की तरफ से। अब क्योंकि अगर हमारा साउथ की तरफ सर होगा और जो हमारे को नॉर्थ की तरफ से एनर्जी आ रही है तो वो हमारे को डिप्रेशन में नहीं ले जाएगी। अगर हम नॉर्थ की तरफ सर करते हैं और नॉर्थ की तरफ से जो हमारे को मैग्नेटिक फील्ड से जो एनर्जी आती है, अगर दोनों एक दूसरे के साथ रिपल्शन होने से क्या होगा, हमारे बॉडी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, पेन्स रहेंगी, साथ ही साथ बेवजह के आप स्ट्रेस में अपने आप को डिप्रेशन में लेकर आएंगे। और अगर ऑपोजिट लेकर जाएंगे तो वही हमारे को एक तरह से कह सकते हैं कि हार्मनी लेकर आएगी, बॉडी में भी और हमारे इन्वायरमेंट में भी। साथ ही साथ अगर सेकंड सपोज कर लो हम नहीं सो सकते नॉर्थ की तरफ, देन सेकंड इज द ईस्ट। अगर ईस्ट की तरफ से लेते हैं तो वहां से हमारे को सोलर एनर्जी मिलती है। जो सोलर एनर्जी हमारे को मिलती है वो एक ड्राइविंग फोर्स होती है, वो हमारे में एक अलग ही फोर्स लेकर आती है, एक अलग ही ऑरा लेकर आती है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। तो दिस इज टोटली ए साइंस बेस्ड आर्किटेक्ट साइंस कि जिसको हमने फॉलो करना है। अगर आप ये 5 एलिमेंट्स को अपने साथ में लेकर आते हैं, जैसे ये नहीं छूट किया जा सकता कि खाना बिना फायर के नहीं बन सकता, बारिश है या पानी है, चांद है, सितारा है, हर चीज को अगर ये सच्चाई है तो दिस इज ऑल्सो ए ट्रुथ कि वास्तु एग्जिस्ट करता है। इसको हम अंधविश्वास नहीं कह सकते। सिर्फ हमारे को अपनी सोच अगर हम नहीं बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं अपने सभी लिसनर्स को कि रूबी दे शुड फॉलो इट, शुड मैं नहीं कह रही हूं, जी बस मैं इतना कहूंगी दे में कि वो कोशिश करें, क्योंकि अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को अगर अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, फोकस करते हैं, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इतने चेंजेस लेकर आए बिजनेस में भी, घर में भी, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि एक वाटर पिक्चर को प्रॉपर नॉर्थ वॉल में रख लेते हैं, तो अगर मिरर को नॉर्थ वॉल पे लगाते हैं तो साइंटिफिकली उसके हमारे को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसी तरह से अगर फायर अपनी जगह लेगी, कई बार ऐसा होता है कि मैं जब विजिट करने के लिए जाती हूँ रूबी, कि आप साउथ ईस्ट में नहीं लेकर आ रहे फायर को, वहां पे फायर प्लेस है, तो एटलीस्ट फायर ने कहीं ना कहीं तो जगह लेनी ही है, चाहे वो आपकी हेल्थ पे ले जाए, आपकी गाड़ी पे ले जाए, किसी चीज पे ले जाए, रिलेशंस में ले। तो वी हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू ग्रो, प्रॉस्पेरिटी लेनी है, अच्छी हेल्थ लेनी है, हमको पैसा लेना है, बिजनेस करना है, बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, टू इंक्रीज द पॉजिटिव एनर्जी इन आवर सेल्फ, अराउंड आवर एनवायरमेंट, बिजनेस पे, वर्क प्लेस पे। उस समय मैं जरूर एडवाइस करती हूँ कि हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये लेकर आ सकते हैं। इसलिए इसको अंधविश्वास तो मैं कभी नहीं कहूंगी, हाँ मैं इसको ये जरूर कहूंगी कि एक ये विश्वास, मजबूत विश्वास है। अगर आप वास्तु विश्वास की फाउंडेशन से आप अपना घर बिल्ड करते हैं या बिजनेस को बिल्ड करते हैं, डेफिनेटली रिमार्केबल रिजल्ट्स विल गेट। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर लिसनर्स दैट लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, ये हमेशा याद रखिए और फिर देखिए कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास में आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी अभी सुना रेवा जी को कि वास्तु डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव और अगर करेक्ट नहीं है तो नेगेटिव चेंजेस भी ला सकता है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है वास्तु से रिलेटेड तो आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो की लाइंस आर ओपन। द नंबर टू कॉल इज 5107701550। और अगर आप आराम से रेवा जी को शो के बाद भी कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338। आप सारी डिटेल्स के साथ रेवा जी को ईमेल भी भेज सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, जहां पे कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। रेवा जी, इससे पहले कि हम सवाल लें, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पे बात करें, एक कॉल है तो पहले कॉल लेते हैं। जी हाँ, लेते हैं कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी, मैं पूछना चाहती हूँ जी कि स्टेप्स के नीचे, सीढ़ियाँ के नीचे क्या क्या नहीं रखना चाहिए।
जी, सीढ़ियों के नीचे तो अगर आप कुछ स्टोर करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन वाटर रिलेटेड नहीं है। जैसे कहीं पानी की बॉटल्स रख देती हैं आप, या कहीं पूजा की जगह बनाती हैं, किचन बना लेती हैं। हाँ, पेंट्री का अगर आप रखना चाहती हैं रख सकती हैं, पर ऐसा नहीं है कि कहीं लॉन्ड्री सिस्टम का रख दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं स्टोर करके रखें। ओके, थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। Hi, I have a question for Reva ji. Yes, you are welcome, dear. Namaste ji. Namaste. I listened to your show a couple of weeks ago. In that you had pointed out that one of the properties which are not in your directed rectangular shape, they are not considered auspicious. I have a question regarding that. You're welcome, dear. Okay. So I'll try to explain as best as possible. Mine, it seems like it's in a rectangular shape, the property lot. But the southwest corner, it is like a projected triangle. The southwest is projected triangle. Triangle, just the property corner. And we have, so that is not at all usable. So we have put a sort of a storage shed there in that area. Can you advise us about that? हाँ, yes, you do one thing. जहाँ आपने स्टोरेज का रखा है स्पेस, you just remove. I just first want a total proper rectangle shape. You just do. You can go for the wooden fencing over there. आप वुडन फेंसिंग के पूरा प्रॉपर उसको फेंसिंग करके आप उसको प्रॉपर शेप दे दे, एंड दैट मेजर कॉर्नर ऑफ द साउथ वेस्ट विच इज एक्सटेंडेड, आप उसको अगर रिमूव तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट इज योर प्रॉपर्टी, देयर यू कैन गो फॉर अ बिग ट्री. हाँ, और यू कैन पुट ए स्टोरेज कैबिन आफ्टर दैट फेंसिंग, बिहाइंड दैट फेंसिंग. Okay. But first you have to give the proper shape of rectangle. Of a rectangle. Yeah. Okay. And other than that, is there any other suggestion you can give to me regarding? This is what I'm saying. I always share with my listeners. Yes. कि प्लीज जहां पर भी इट इज एक्सटेंडेड और मिसिंग, उसके रिजल्ट्स नेगेटिव देते हैं. सो इट्स गुड अगर आप उसको प्रॉपर फेंसिंग करके अगर आप दूर करेंगे तो दैट इज वेरी गुड. अदरवाइज इफ यू थिंक नहीं हमारा प्रॉपर्टी का इसको फेंसिंग करने से इसका कॉस्ट खत्म होता है या शेप खत्म हो जाता है, देन डेफिनेटली आई विल एडवाइज दैट यू गो हेड विद द पिरामिड्स. आप उस पिरामिड डिग को करके उसको नेगेटिविटी को खत्म कर सकती हैं. ओके, लेकिन वो स्टोरेज शेड तो अभी वहाँ से हट नहीं सकता, इसीलिए मतलब क्या एडवाइस है? देखिए, स्टोरेज जहाँ पर भी है उसके पीछे जरूर आपको जो एक्सटेंडेड कॉर्नर पॉइंट होगा जरूर मिलेगा आपको. ओके, यू कैन डिग देयर. वहाँ पे क्या करूँ मैं? उसी पिरामिड को आप डिग कर सकते हैं. ग्राउंड में? हाँ जी, बाउंड में, बिल्कुल जस्ट बिहाइंड दैट स्टोरेज स्पेस. ओके, तो मैं कहाँ से ले आऊँ ये? उसके लिए आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव टू सी कि उसका कितना स्पेस है, कितना उसका ट्रायंगल का शेप एक्सटेंडेड हो रहा है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दैट प्लेस. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कस्टमाइज अ पिरामिड. यू कैन डिग ओवर देयर. जी, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू जी. यू वेलकम. लेते हैं अगली कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी. रेवा जी, मेरे घर का नंबर 33500 है और जब से घर लिया है कुछ ना कुछ झगड़ा वगैरह रहता है और लोग बोलते हैं ये नंबर ठीक नहीं है. हाँ डियर, देखिए 3350 है, उसके लिए हर ट्यूसडे को मेरे साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे नंबर्स के लिए. हाँ, वास्तु से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो उसके लिए रेवा से आप जरूर पूछ सकते हैं कि क्या घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं या कोई डायरेक्शंस में प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आप मेरे से सवाल कर सकती हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी. आपने रेडियो का वॉल्यूम पीछे थोड़ा कम कर दीजिए. जी हाँ. ओके, सॉरी. जी हाँ, बताइए. मेरा सवाल है कि घर में तुलसी का पौधा रख सकते हैं घर के अंदर? आई एम नॉट गेटिंग यू, प्लीज वुड यू लाइक टू रिपीट प्लीज. तुलसी का पौधा घर तुलसी का पौधा. जी हाँ, तुलसी का पौधा रख सकते हैं, बट इट शुड बी इन द नॉर्थ ईस्ट. इन द नॉर्थ ईस्ट? यस, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर. नॉर्थ ईस्ट. और बोलते हैं कि क्रीपिंग प्लांट्स को घर में नहीं रखना चाहिए, क्या ये सच है? देखिए, ऐसे है, क्रीपिंग प्लांट्स के भी दो तरह के होते हैं. इफ यू आर हैविंग अ मनी प्लांट दैट इज ऑल्सो ए क्रीपिंग प्लांट, उसको हम घर के अंदर रख सकते हैं, उसको लीव्स को नीचे नहीं आने दे. एंड द क्रीपिंग जिसको आप कह सकते हैं कि पूरे का पूरा वो बेल की तरह क्रीप जा रहा है, उसको आप अपना बाहर की वुडन फेंसिंग पे जगह दें, ना कि घर के अंदर.
एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? आई एम सेइंग कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रीपिंग प्लांट्स। एक क्रीपिंग प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ मनी ट्री, जिसको आप वाटर में भी लगा सकते हैं, दैट इज अ क्रीपिंग वन। उसको आप घर के अंदर जगह दें, दैट इज वेरी गुड। एक्सेप्ट मनी ट्री, अगर और कोई क्रीपिंग प्लांट है उसको आप घर के बैकयार्ड पे लेकर जा सकती हैं, नॉट इनसाइड, आउटसाइड फ्रॉम द हाउस, जहां पर आपका वुडन फेंसिंग है उसको वहां पे जगह दे दें। अच्छा जी, थैंक यू सो मच रीवा दीदी। यू आर वेलकम। थैंक्स फॉर कॉलिंग। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। Yes, I had a question for Reva, and the question is that Reva ji, जो आपने एडवाइस दी थी, क्योंकि हमारा घर जो है नॉर्थ फेसिंग है और एक पूल है साउथ में, जी। और आपके एडवाइस के मुताबिक हम एक्चुअली दूसरा घर देख रहे हैं। जी, वेरी गुड। तो हाँ, तो जो घर हम देख रहे हैं वो ईस्ट फेसिंग है जी, और घर के अंदर एंट्री करने के बाद किचन राइट में है, लिविंग रूम लेफ्ट में है, और जो मास्टर बेडरूम है सीधा अंदर जाके पीछे बिल्कुल पीछे है, घर के पीछे नहीं, बिल्कुल घर के पीछे में राइट आ जाता है या लेफ्ट, या इट मीन्स अगर बिल्कुल पीछे जाएंगे तो वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो पीछे ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पीछे जो है सीधा जाके राइट को है, जाके राइट में। द बेडरूम इज इन द साउथ वेस्ट, दैट्स गुड। सिर्फ एक ही जैसे बेडरूम जो है नॉर्थ वेस्ट में हो गया ना, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। हाँ जी, सॉरी, आई एम सॉरी, या यू आर राइट, आई एम सॉरी, दैट्स वेरी गुड। देखा, ये मजा आता है ना कि आप लोगों को नॉलेज अच्छा हो गया। यू आर राइट, इट इज इन द नॉर्थ वेस्ट, मास्टर बेडरूम इज इन द नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए, अगर इसमें फ्रंट के बीच में अगर हम सबसे पहले लेते हैं तो किचन आपका गलत आ रहा है। अगर किचन आपका साउथ लेफ्ट में हो जाता, जहां आपका लिविंग स्पेस है, और लिविंग रूम आपका राइट में आ जाता, तो दैट वाज द बेस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट में हमारा किचन आ जाता है और नॉर्थ ईस्ट में हमारे को लिविंग स्पेस मिल जाती है। और जो आप लास्ट में बता रहे हैं दैट मास्टर बेडरूम इज इन द नॉर्थ वेस्ट, तो वो भी है। नॉर्थ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम होता है तो वो आपको, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट बेडरूम इज वेरी गुड फॉर न्यूली वेड कपल, और अगर जिनका फैमिली में दे वांट टू कंसीव और बच्चा नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत, कंसेप्शन के लिए वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग टू योर एज, आई डोंट नो कि आपका क्या एज ग्रुप है, कितने बड़े बच्चे हैं, तो उसमें अगर आप नॉर्थ वेस्ट बेडरूम यूज करते हैं तो वो आपको इमोशनली अनस्टेबल लेकर आता है। साथ ही साथ क्योंकि एयर एलिमेंट होने की वजह से कई बार हमारे पास थोड़ा छोटा बड़ा हेल्थ का इश्यूज भी आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, अगर आप मुझे इस घर के लिए में से रेटिंग लेंगी तो मैं इस घर की रेटिंग आपको नंबर 4 दूंगी आउट ऑफ 10। आई सी, वेरी गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है कि जस्ट ईस्ट फेसिंग सिर्फ काफी नहीं है जी, बिकॉज द किचन इज रॉन्ग डायरेक्शन, मास्टर बेडरूम इज इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो मेरे लिए नंबर 4 रेटिंग है इसका आउट ऑफ 10। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच रेवा जी। यू वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। के बारे में आप बता रही थी, अगर किसी को टू नॉर्थ वाले डायरेक्शन में, आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं है। अगर किसी का मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ वाले क्वाड्रेंट में ही पड़ता है, नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट, समवेयर बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ, जी, और मे बी आधा नॉर्थ भी होगा, तो कैसे फिक्स कर सकते हैं? डियर, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियर, तो क्या इज इट पॉसिबल अगर आप मुझे दोबारा कॉल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा? आई थिंक सम ब्रेक, वॉइस इज ब्रेकिंग, आई थिंक। रूबी, यस, इट इज ब्रेकिंग। हेलो, हेलो, आपकी मैं क्या वॉइस ब्रेक कर रही थी रूबी? अगर आप अभी भी रेवा जी को सुन रही हैं तो आप हमें फिर से कॉल कर सकती हैं। कॉल करने के लिए स्टूडियो का नंबर 5107701550 है, और अगर आप बाद में रेवा जी से शो के बाद बात करना चाहती हैं तो नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें सारी डिटेल्स के साथ आराम से ईमेल भी कर सकती हैं। उनका ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com। रेवा जी की बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जो कि है divinevastu.net। रेवा जी, कॉल है तो आप, अगर आप परमिशन दे तो कॉल जरूर बिल्कुल आपके हाथ में सर। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, जब आप बोल रही हैं कि किस डायरेक्शन में घर है, सो मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि अगर अंदर जब हम जाते हैं जो मेन डोर से
उससे हम डायरेक्शन लेते हैं कि कैसे, ये मुझे मालूम नहीं पड़ता। आपको डायरेक्शन लेने के लिए सबसे पहले तो आप मोबाइल पे अपना डाउनलोड कर सकते हैं कंपास को। तब आपको क्या करना है, आपका एंट्रेंस डोर पे खड़ा होगा, यू हैव टू लुक आउटसाइड व्हाइल गोइंग आउट फ्रॉम योर हाउस, यू हैव टू सी द डायरेक्शन विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग। तो अंदर आने की नहीं, अंदर आने की नहीं, वाइल गोइंग आउट, यस, बाहर जाने के लिए, वाइल गोइंग आउट फ्रॉम योर हाउस। तो उससे कौन सा डायरेक्शन पड़ता है? उससे कौन सा डायरेक्शन होगा? उसके बाद आप अपना घर का सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाएंगे। देन यू हैव टू लुक आउटसाइड, जहां आपका एंट्रेंस का गेट आ रहा है उसी वॉल की तरफ फेस करें, ताकि आपको डिवाइड करें अपने हाउस को प्रॉपर 4 सेक्शंस में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इन 4 डायरेक्शंस के बीच में वी आर हैविंग 4 एक्सटेंडेड एरियाज ऑल्सो, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इन दिस वे यू विल कम टू नो कि आपका किस डायरेक्शन में कहां पर क्या है, बेडरूम है, ऑफिस रूम है, घर है या रेस्ट रूम है, सब कुछ आप जान सकेंगे। वो ऐसा नहीं कि व्हेन यू लुक आउटसाइड की सूरज जिससे निकलती है तो ये ईस्ट है, ऐसे से नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, अब वो नहीं है कंपास आप लोगों के पास में, क्योंकि आप थोड़ा सा मैं अपने लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी, यू पीपल से कि सूरज निकल रहा है। अब आप देखेंगे कि आप जब 9 बजे उठ रहे हैं तो 9 बजे तक तो सूरज का जो डायरेक्शन हो जाएगा काफी ज्यादा राइट की तरफ में आ जाएगा, मीन्स कि थोड़ा साउथ की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अर्ली जिस समय आप कंपास लेंगे तो आपको प्रॉपर मालूम चलेगा कि आपका जो सन राइज होता है वो किस डायरेक्शन से हो रहा है, क्योंकि 6 मंथ्स हमारा जल्दी होता है, 6 मंथ्स हमारा सन लेट राइज होता है, तो उसके मुताबिक आप मुझे डायरेक्शंस ठीक नहीं दे पाते, जिसको हम 10 to 15 डिग्री का ग्रेस रखते हैं नॉर्थ की तरफ से लेकर, कि नॉर्थ की तरफ में जहां हमारे को कंपास लेकर जाता है वो थोड़ा सा टिंटर होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जहां से आप प्रॉपर डायरेक्शन ले सकती हैं। तो अगर आप उसको ठीक तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। सो रेवा जी, हम कॉल्स पे जाने से पहले हम आपसे, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो एक कॉलर का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। आप अभी बता रहे थे कि घर में किस तरह के प्लांट्स रख सकते हैं और नहीं, तो मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं कि घर में कैक्टस का प्लांट भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 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 सही सवाल। तो वो किस तरह से, मतलब हमारे किस एरिया को अफेक्ट करता है? कैक्टस का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किस एरिया को मीन्स कि वो घर में आपके हार्मोनी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जो कांटे होते हैं या जो मिल्की प्लांट आता है दैट्स नॉट गुड, तो उनको जरूर अवॉइड करिए। वो आपके इवन घर के बैकयार्ड पे भी नहीं आपको रखना चाहिए। घर के बैकयार्ड से भी दूर करके रखें उनको। कैक्टस को आप अपने घर पे कहीं जगह नहीं दें। ठीक है। तो रेवा जी, एक और सवाल मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है कि जो स्टडी रूम हमारे घर के अंदर होता है वो वास्तु के हिसाब से घर में किस लोकेशन पे होना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चों के लिए खास तौर पे मैं जब स्टडी रूम तो आप कर सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट अलाउड, लेकिन जितना भी ज्यादा अगर आप स्टडी रूम को ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर आप रखते हैं तो आपके बच्चे भी स्टडीज में बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी से ध्यान रखिए चाहिए स्टडी रूम में भी मिरर रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में बच्चा फेस कर रहा है बट वी आर नॉट हैविंग अ विंडो, वी आर नॉट हैविंग एनी विंडो इन द ईस्ट ऑल्सो। सामने भी नॉर्थ की भी वॉल है और ईस्ट की भी वॉल है, क्योंकि बच्चे के पीछे इफ यू आर स्टडिंग, इफ योर चिल्ड्रन आर स्टडिंग, तो आपके पीछे कभी भी डोर या विंडो नहीं होना चाहिए जी। और अगर हमारे पास सामने भी डोर और विंडो नहीं है तो उस समय क्या कर सकते हैं, आप मिरर रख सकते हैं। मिरर वेयर यू हैव टू प्लेस मिरर ऑन द नॉर्थ और ईस्ट वॉल, बट रिमेंबर डियर कि इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट योर बॉडी। मिरर आपको रिफ्लेक्ट नहीं करे। अगर आपको मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, खास तौर पे मैं इतना जरूर बताना चाहती हूँ, बिलो 18 अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं एंड दे आर हैविंग मिरर और दे आर स्टडिंग इन नॉर्थ वेस्ट बेडरूम ऑल्सो, जहां पे कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चों को बहुत आदत है कि रूम में ही लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं और मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऑलवेज अवॉइड कि मिरर आपको रिफ्लेक्ट नहीं करे। वो मिरर आप ऊपर करके प्लेस लगाइए नॉर्थ वॉल पर या ईस्ट वॉल पे। एंड अवॉइड बीम। अगर बीम के नीचे बैठकर आप स्टडीज करते हैं या बीम के नीचे आपका डेस्क है स्टडी रूम में, तो भी हमारे को बच्चे कंसंट्रेशन नहीं करते या उन्हें कोई ना कोई बेवजह का स्ट्रेस रहेगा।
Okay. Next, the shape of the table. Study table should always be rectangle or square. खास तौर पर उनकी चेयर जो है वो तो बिल्कुल ही वुडन होनी चाहिए. मेटल की चेयर कभी भी स्टडी के लिए नहीं होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट रोटेट. ये भी ध्यान रहे रूबी कि वो रोटेट नहीं करनी चाहिए. 4 लेग की सॉलिड जो वुडन चेयर होती है, बच्चे उस पर बैठेंगे तो दे विल डू गुड. उसके मुताबिक आप लीजिए. साथ में अगर उनका जो फेस है उनका कभी भी डोर की तरफ नहीं होना चाहिए, ना पीठ ना फेस, उसको जरूर वो अवॉइड करें. बुक शेल्फ्स उनका जो रूम ले रहे हैं, जैसे वो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ कर रहे हैं, तो आप उनका बुक शेल्फ रख सकते हैं साउथ या वेस्ट की तरफ में, ताकि उनकी बुक्स को मिले. उनके मेडल्स हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं बच्चों के, दे शुड बी इन द वेस्ट वॉल, ऑन द वेस्ट वॉल. बच्चों के रूम में पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक अपनी पिक्चर जरूर से जरूर लगानी चाहिए. दैट रियली हेल्प्स, ताकि बच्चों को मालूम होता है कि पेरेंट्स, वो पिक्चर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है रूम में लगने से कि बच्चे पेरेंट्स की बात को मानते हैं. जो एक गैप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये कई बार बच्चे स्टबन हो जाते हैं, उस चीज को आप नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और वो पेरेंट्स को सुनने की कोशिश भी करते हैं. नेक्स्ट है कलर स्कीम. अकॉर्डिंग टू द वास्तु ऑल्सो रिमेंबर द कलर्स. की बच्चों के कलर रूम्स में कई बार मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि बहुत ही डार्क कलर्स हैं, कोई ब्लू कलर, कभी ब्लैक कलर, ग्रे कलर. प्लीज अवॉइड दीज 3 कलर्स. ब्लू कलर देते हैं लेकिन बट इट शुड बी सॉफ्ट लाइट. ब्लैक एंड ग्रे शुड ऑलवेज अवॉइड. नेक्स्ट, the room of the color of the ceiling and wall should never be same. वॉल का और सीलिंग का कलर कभी सेम एक कलर बच्चों के रूम में, क्या पूरे घर में ही नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेशली फॉर बच्चों के रूम के लिए मैं जरूर एडवाइस करती हूँ कि वो नहीं करें. प्रॉपर लाइटनिंग, जितनी प्रॉपर लाइट होगी, और वो प्रॉपर लाइट रूम का साउथ ईस्ट कॉर्नर में बच्चों के लिए एक शेड लैंप जरूर होना चाहिए, और उसको अगर आप येलो लाइट में लेंगे साउथ ईस्ट की तरफ तो आपको रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. साथ में बच्चों के रूम के ऊपर में भी आप कोशिश करिए कि वहां पर आप कोई भी एक अच्छा ग्रीन प्लांट उनके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपने दे दिया जहां साउथ ईस्ट आ रहा है, आपने वहां पर दे दिया दिस इज लाइट दे दिया, और लेफ्ट साइड में जहां आपका नॉर्थ ईस्ट ले रहे हैं वहां पर आप कोशिश करिए वहां पे किसी भी प्लांट को देने के लिए, ग्रीनरी को देने के लिए. एंड ट्राई टू टेक अ लाइट. जितना ज्यादा आप नॉर्थ और ईस्ट की विंडो को खुला रखेंगे, लाइट आने देंगे, उतने ही बच्चे अच्छा से अच्छा कंसंट्रेशन करेंगे स्टडीज के लिए. जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि रेवा जी ने हमें स्टडी रूम डिसाइड करने के, स्टडी रूम के कलर्स, स्टडी रूम में टेबल्स कैसी हों, उसके बारे में इतने विस्तार से बताया. तो अगर आपको लगता है कि आप भी इसी विषय में, आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है, तो जल्दी से हमें स्टूडियो में कॉल कीजिए. स्टूडियो का नंबर है 5107701550. या फिर अगर आप शो के बाद रेवा जी से आराम से बैठ के बातें करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338. या फिर आप रेवा जी को ईमेल भी भेज सकते हैं. रेवा जी का ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, या उनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि है divinevastu.net. तो रेवा जी, एक चीज मैं और भी बताना चाहती हूँ कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि रूबी हम देखते हैं कि बच्चों के रूम में अवॉइड करें. अगर वो स्टडी रूम उनका अलग बनाएंगे उनके बेडरूम से तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. उससे उनको एनर्जी भी अच्छी मिलेगी और बच्चों का रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं. इससे क्या होगा, अगर घर अंदर रूम में टीवी भी दे देंगे, बेडरूम के बीच में स्टडी टेबल भी दे देंगे, तो उसको आप प्रॉपर एवरेज में नहीं लेके जा सकती हैं. तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि बच्चों को लेजी नहीं बनने दें. लेट देम नो कि स्टडी के टाइम पे वो स्टडी रूम में जाए और वहीं पे बैठ के पढ़ें. और कंप्यूटर जो है उनका वो हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में हो. प्रिंटर है, कंप्यूटर है, जो भी रखना उनको वो साउथ ईस्ट में रखें. और पानी पीने के समय, रात के समय अपने बेडरूम में या स्टडी टेबल पे रखें, अदरवाइज दे कैन अवॉइड. ओके. रेवा जी, जैसे मुझे ये क्वेश्चन आप पर्सनल भी कह सकती हैं मेरा है, मुझे अपने घर को सजाने का बहुत शौक है. और शायद मतलब मैं वास्तु की इतनी नॉलेज नहीं रखती हूँ, लेकिन नहीं, मैं वो आपकी पर्सनैलिटी देखकर मैं कह सकती हूँ कि जितनी आप सुंदर हैं उतना ही अपने घर को भी सुंदर रखा होगा. रेवा जी, मुझे ना, मैं जैसे कहीं भी जाती हूँ, मुझे कोई भी चीज पसंद आती है. कई बार कोई मेटल की होती है, कई वुडन होती है, लेकिन मैं उसे घर पे खरीद के ले आती हूँ. जैसे लेटली मैंने एक बर्ड्स का एक पेयर था जो कि बहुत सुंदर मेटल
मेटल पे बना हुआ था, मैं लेके आई हूँ। तो रेवा जी, क्या हमें ऐसी सब चीजें करने से पहले भी कंसल्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए? कई बार लोग कहते हैं कि कुछ एनिमल्स हमारे घर के लिए लकी नहीं होते। बहुत बिल्कुल सही कहा रूबी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लेकर आ जाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर बार आप कंसल्ट ही करते रहें, तभी मेरी वेबसाइट पे जाएंगे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को, पेट्स हैं ठीक है, आपने उसका कोई भी इमेज रखा है, दैट इज वेरी गुड। डव को रखती हैं आप, बर्ड्स का, उसको फ्लाइंग बर्ड्स को अगर आपने लिया है, अगर आप पहले ये तो देखिए कि आपने पेंटिंग में लिया है या किस में लिया है। अगर आपने पेंटिंग में फ्लाइंग बर्ड्स को लिया है तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लिए, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। अगर आपने रनिंग हॉर्सेस लिए हैं, अब रनिंग हॉर्सेस हमारे को दो तरह के काम आते हैं। सपोज कर लीजिए अगर हमारा कोई बैंक में हमने मॉडिफिकेशन के लिए जाना है, हमारी कोई फाइल स्टकअप हो गई जो हम चाहते हैं लोन पास कराने के लिए, उस समय वो फाइल्स के लिए बहुत हेल्प करते हैं रनिंग हॉर्सेस। रनिंग हॉर्सेस के साथ साथ में अगर हम कहीं देखते हैं कि नहीं हमारे को कोई हमारे में जैसे इंस्पायर कर रहा है, स्टेगनेट थी एंड वी वांट मोटिवेट कर रहा है, तो उस समय आप एक रनिंग हॉर्स का पेयर रखेंगे, वो रहेगा, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स को नहीं। रेवा जी, आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगी, पर देयर इज अ कॉलर। यस, हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हाँ, रेवा जी के लिए पूछना था कि मेरा घर तो रेक्टेंगुलर शेप में है, प्लॉट साइज, बट द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हाउस इज एक्सटेंडिंग आउट। देखिए, दैट्स ओके। नॉर्थ ईस्ट इज एक्सटेंडेड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन उसके साथ आप एक काम और भी कर सकती हैं, आप थोड़ा सा वहां पर छोटा सा मेटल का कोई भी फेंसिंग बना लें जो नॉर्थ ईस्ट से चलता चलता जो आपकी ईस्ट की तरफ में जो वॉल जा रही है बाहर को, उसको थोड़ा सा टच कर ले, या आप छोटे से छोटे प्लांट्स, लाइट प्लांट्स की भी छोटी फेंसिंग बना सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड अगर है तो वो हमारे को प्रॉस्पेरिटी देगा, फेम देगा, उसको आप कभी भी हटाइए मत। नहीं, वो तो ठीक है, तो उसके सामने इट्स एक्चुअली फेसिंग द रोड, तो वहां पर तो ऐसा, तो उसके नॉर्थ ईस्ट के जो है वहां पर पॉटेड प्लांट्स रख दिए हैं, छोटे छोटे। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया, बहुत ही अच्छा किया। और भी कर सकते हैं, यू कैन पुट तुलसी ऑल्सो, आप तुलसी प्लांट को लगा सकती हैं वहां पर। ओके, और मेरे बेटे का रूम वेस्ट में आता है और बेटी का साउथ वेस्ट में, इज दैट ओके टू? देखिए, बेटे का वेस्ट में है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर बिटिया इज स्लीपिंग इन साउथ वेस्ट, और वो कितनी एज है उनकी? शी इज 16, तो उसमें थोड़ा बच्चे को अपॉर्चुनिटीज लेट से मिलेंगी, थोड़ी अग्रेसिव, स्टबन, डोमिनेट करने वाली होंगी। हाँ, तो ये मेरा एडवाइस है ऐसा, तो मेरा एडवाइस है कि अगर आप उनको रूम चेंज कर दें तो ओके। हाँ जी, तो फिर वो कहाँ कर दे, क्योंकि हमारा उसके बाजू में मास्टर बेड है साउथ वेस्ट में। अगर आपका है, आप बिटिया का चेंज कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि उनको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए, तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट में भेज दीजिए, नॉर्थ वेस्ट, ताकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकें वो। ओके, और अदरवाइज शी कैन स्लीप इन नॉर्थ ऑल्सो, शी कैन स्लीप इन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। यस, ओके, वहां तो कोई बेडरूम है ही नहीं नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट लेकिन साउथ वेस्ट। So she comes not exactly like south. I mean, it's all. I mean, I don't know how to explain, but वेस्ट के बाजू में जो बेटा का रूम है उसके बाजू से लग के ही है उसका रूम, so it comes off like south west kind of. हाँ, नहीं, आप उधर में साउथ वेस्ट का बिल्कुल उनको नहीं दिए, नहीं तो वो डोमिनेट और थोड़ा ऐसी बन जाएंगी नेचर में। तो उसको क्या कर सकते हैं, because there's no other room, I mean, in the house, that's all there is. आप एक काम कर सकते हैं कि क्या पॉसिबल है, अगर आप उतने पोर्शन में से थोड़ा बेड को उनका साउथ वेस्ट कॉर्नर से निकाल के, उसी रूम में साउथ वेस्ट की तरफ से निकाल के आप उनका बेड लेकर आ जाएं साउथ की तरफ। साउथ की तरफ, हाँ, मेक द मोर एरिया साउथ वेस्ट। साउथ के ऊपर ही है, हर हेड इज ऑन द साउथ, द हेड इज ऑन द साउथ, लेकिन बेड का जो डायरेक्शन है, बेड भी एक्सट्रीम साउथ पे ले जाएं। हाँ जी, एक्सट्रीम साउथ में। हाँ, एक्सट्रीम साउथ की तरफ ले जाइए, साउथ वेस्ट को ज्यादा स्पेस दीजिए, जितना भी ज्यादा से ज्यादा स्पेस दे सकती हैं। और आप पीकॉक फेदर्स को, ओरिजिनल पीकॉक फेदर्स को उनके रूम के बाहर लगा दीजिए। ओके, उसके रूम के बाहर, उनके रूम के बाहर लगाएंगे, ताकि उनकी थोड़ी जो डोमिनेट नेचर है वो थोड़ी कूल काम होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू, वो मुझे बहुत जरूरी थी। और जो मेरा बाथरूम है मास्टर बेडरूम का, इट इज ऑन साउथ वेस्ट, तो वहां तो मैंने अपने जैसे इतने दिन से आप बता रहे हो कि वो 3 बैम्बू स्टिक और रेड रिबन वो तो लगा दिया हमने। 3 बैम्बू स्टिक और कॉपर वायर जरूर लगाइए आप उसकी ड्रेनेज। दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन वाज, अगर आप मुझे बता रहे हो कि कॉपर वायर तो मैं ले आई, बट हाउ डू यू वांट मी टू टाई अप द होल डोर, कैसे करना है? जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप डोर को 3 साइड्स में, नीचे से लेकर ऊपर से लेकर पूरा आप उसको लगा देंगे तो वो आपको हेल्प करेगा।
तो एक राउंड ठीक है या यू हैव टू फिल अप द होल डोर? नहीं, तो एक राउंड ठीक है, आप उसको एक राउंड लगा सकती हैं। ओह ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। आई थिंक हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन दे कैन कॉल मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कॉलर अभी भी हमें सुन रहे हैं तो आप हमें स्टूडियो में फिर से कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 510-770-1550, या फिर आप शो के बाद भी रेवा जी एक और कॉल है, प्लीज लेते हैं कॉल। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, हाय रेवा जी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर घर में जैसे ताजमहल का तस्वीर है ना, वो कुछ बोलते हैं नहीं रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए वो जी बिल्कुल सही है, वो लोनलीनेस लेकर आता है आपको। हमने तो बड़े वाला लाकर स्पेशल लगवाया है। जी नहीं, लोनलीनेस लेकर आता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक डिप्रेशन सा लोनलीनेस लेकर आता है आपको। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक हॉर्सेस का, रनिंग हॉर्सेस का अगर हम पिक्चर लगाते हैं तो वो अगर हमारी मॉडिफिकेशन की फाइल होती है, लोन होता है, वो पास करा सकता है। तो इसी तरह से अगर ताजमहल का भी अगर एक पिक्चर है, इससे दैट्स वेरी गुड, दैट इज द सिंबल ऑफ लव। लव तो है, लेकिन दूसरी तरफ आप लेकर जाएंगे तो ये लोनलीनेस का भी सिंबल है। या मेरे हस्बैंड का वो एमिग्रेशन का नहीं हो रहा कुछ भी, तो आप एक काम करिए डियर, आप इसको निकाल दीजिएगा और शो के बाद में मेरे को कॉल करिएगा। मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी रेमेडी दूंगी। गॉड ब्लेस यू। आपका कोई ना कोई भी काम नहीं रुकेगा, सब काम हो जाएंगे। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था घर के एंट्रेंस के बारे में। जी हाँ, बताइए। तो एंट्रेंस तो ईस्ट फेसिंग है जी, और सेक्शन डिवाइड करने से वो नॉर्थ ईस्ट के सेक्शन में ही आता है, लेकिन ईस्ट फेसिंग है जी। लेकिन व्हेन वी आर एंटरिंग द हाउस तो 2-3 सीढ़ी चढ़ के आना पड़ता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? दैट्स गुड। इट मीन्स कि अगर आप यू आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, इट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। हाँ। तो दैट इज वेरी गुड डियर। नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम हाइट्स के ऊपर जा रहे हैं। ईस्ट टू वेस्ट वी आर गोइंग, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू द हाइट्स। So the stairs are okay? या स्टेज आर ओके। मतलब 2-3 स्टेज के बाद में आपके अंदर घर का पूरा स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और नॉर्थ ईस्ट में अगर बैठ के कंप्यूटर की काम करते हैं तो एक्सट्रीम वो नॉर्थ ईस्ट रूम के नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन में ही कंप्यूटर है, तो वो ठीक नहीं है। वहां से आप कंप्यूटर नहीं रखें क्योंकि हीट हो जाएगा ना। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारे को आप टेबल रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उस तरफ नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं करके आप साउथ ईस्ट की तरफ आप कंप्यूटर का आप अरेंज रखें। मीन्स कि आप अपना जो डेस्क है उसको थोड़ा और पीछे लेकर आ जाइए, जहां आपको साउथ ईस्ट को टच कर पाए। आप वहां पे अपना कंप्यूटर, अपने हीट को वहां लेके जाइए, फायर को, और फेस करिए आप नॉर्थ को और ईस्ट को, बट द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को स्पेस दे दीजिए। और नॉर्थ ईस्ट रूम में ही रहना है, लेकिन कंप्यूटर को साउथ ईस्ट की तरफ लेना है। जी बिल्कुल, यू आर राइट। ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक्स फॉर कॉलिंग। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। Hello, you are live on air with Reva ji. Yeah, hi Reva ji. My name is Archana and I wanted to ask you one question regarding the kids' room. जी. My daughter's bedroom, when we enter it, there is a window and it's like the sun rises from there. That is like towards the east. So and she sleeps. Uska bed hai like the head is towards the north. So is it okay? No, that is not okay, dear. जी आती है एंड इन आवर बॉडी हेड इज ऑल्सो ऑन द नॉर्थ पोल, तो उसको आप अवॉइड करिए। ओके, सो द हेड शुड बी ऑलवेज टुवर्ड्स द साउथ और ईस्ट। ओके जी, फॉर द चिल्ड्रन साउथ और ईस्ट, एंड फॉर द एल्डर्स जो एडल्ट्स हैं उनके लिए साउथ और वेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम डियर। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। या हाय रेवा जी। जी हाँ, बताइए। जी, मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना था। जी हाँ, बताएं। उसका किचन के ऊपर बेड पड़ता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट किचन नीचे है और ऊपर बेडरूम आता है जी। तो उसके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, नॉर्थ वेस्ट में अगर उसको सोना, हाउ ओल्ड इज शी? शी इज 16। 16।
हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट में है 16 में अपॉर्चुनिटी तो ले जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अनस्टेबल सी रहती है, मतलब कि बेवजह इनसिक्योर रहना, इमोशनल ज्यादा इमोशनल होने से क्या है कि बच्चे बाहर की तरफ अपने फ्रेंड सर्कल को ज्यादा एंजॉय करते हैं, घर की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उसको अच्छा ब्रेक जरूर मिल सकता है, जल्दी किसी यूनिवर्सिटी में बाहर जाने की है, लेकिन अगर उसको कहीं ज्यादा सर्दी लगती है या कोई एलर्जीज है, कफ कोल्ड रहता है, कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो आप उसके लिए बहुत ही ईजी है, आप उसको वहां पर रूम में क्रिस्टल का सिटिंग एलिफेंट का पेयर जरूर रखें रूम के अंदर। अच्छा, रूम के अंदर? हाँ जी, रूम के अंदर में पेयर रखिए पूरा क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का, और उसी के रूम में ही पीकॉक फेदर्स को भी जगा दें। अच्छा, दैट विल हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोस्तों, मैं रेवा जी से चाहूंगी कि रेवा जी आप हमें प्लीज टिप ऑफ द वीक जरूर दीजिए। मैं बिल्कुल जरूर दूंगी, और आज मैं थोड़ा ये भी माफी मांगूंगी कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर जरूर जाऊंगी। एक कॉल ही लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इजाजत लूंगी। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। रेवा जी, I wanted to ask you that if there is somebody who is suffering from addiction in the house, तो उसके लिए कोई उपाय है? जी हाँ, बिल्कुल है। आप कुछ ऐसी एडिक्शंस होती हैं कि जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए, अगर वो किसी गलत बेडरूम में सो रहे होंगे, जैसे कि फायर एलिमेंट जिसको हम साउथ ईस्ट में है, अगर साउथ ईस्ट को वो यूज कर रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके लिए आप बहुत ही अच्छी हेल्प ले सकते हैं पिरामिड और क्रिस्टल के। काफी हेल्पफुल है, मैंने देखा है, एंड आई एम गेटिंग द फीडबैक कि किन के साथ में अगर ऐसा था, एंड दे ट्राई एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो उसके लिए भी आप मुझे शो के बाद कॉल करिए, मैं डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प इट आउट। थैंक यू रेवा जी। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई सवाल है जो कि आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं, तो स्टूडियो का नंबर है 5107701550, और अगर आप शो के बाद आराम से रेवा जी को कॉल करना चाहते हैं तो रेवा जी का नंबर है 5108683338। आप रेवा जी को ईमेल भी कर सकते हैं। रेवा जी का ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com। रेवा जी की एक बहुत ही वेल इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है जो कि है divinevastu.net। सो रेवा जी, आप हमें टिप्स बता रही थी। जी हाँ, मैं जाते जाते आज की टिप दे के जाऊंगी अबाउट योर बॉडी पोस्चर्स, क्योंकि कई बार आप इंटरव्यूज पे जाते हैं, कहीं जाते हैं और हमारे को रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलते। देन वन शुड नॉट रिमेन क्रॉस्ड हैंडेड और क्रॉस्ड लेग्स। सम पीपल हैव ए टेंडेंसी टू सिट क्रॉस्ड लेग्स एंड क्रॉस्ड हैंड्स अक्रॉस द चेस्ट लेवल, सो दिस पोजिशन इज नॉट a receiving posture. Remember it, dear. People using this posture in their lifestyle is usually stubborn, poor for good things in life, and legs and arms should be an open position. Moving and rotating the hands and feet without any reason is unauspicious. One should not clap the tables and body just for the fun sake. तो हमेशा कोशिश करिए that you people should face north direction while working or while eating food you should face to the east. आप कोशिश करके देखिए और देखिए फिर आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। आज मैं जल्दी जा रही हूँ, जाते जाते इजाजत ले रही हूँ। कॉलर्स, रियली आई एम सॉरी, आपका प्यार तो बहुत है, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकती हैं। रूबी जी ने मेरा नंबर तो दे ही दिया है आपको, 5108683338। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी अपने दोस्तों को, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे अब इजाजत दीजिएगा, फिर मिलूंगी रूबी के साथ इसी समय नेक्स्ट वीक। बहुत ही खूब कहा रेवा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस वीक। जैसा कि दोस्तों, जैसा कि रेवा जी ने हमें बताया कि आज वो हमें थोड़ा सा जल्दी छोड़ के जा रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 AM। आपको छोड़े जा रहे हैं बहुत ही सुंदर भजनों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रूबी, थैंक यू।